हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। गाइज़, आपको जिसको भी एनटीपीसी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो अगर वो चाहते हैं कि कैसे हम तुरंत निकाल लें एग्ज़ाम्स, जितनी भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं सभी को, तो आप पहले सिलेबस पे और पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए। पीवाईक्यू के ना पूरा, या तो मतलब बहुत सारी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स की पीवाईक्यू की बुक ही मिलती है, या फिर पीवाईक्यू आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है। एग्ज़ाम के नेचर के अकॉर्डिंग ही पढ़े। ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई हम लोगों को मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो उसको हम पूरे डीप जाके पढ़ेंगे। डीप जाके हम पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब भाई उसमें आपने अगर कोई सी भी चीज़ है, इतना उसी एक ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इससे बेटर है कि आप ना उसका एग्ज़ाम का नेचर जाने कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, जैसे कि आप अपने टाइम को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, कि कैसे कैसे हमारा, मतलब कि अगर मैथ्स को हम कितना टाइम देंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, और नाइट में क्या करेंगे, नाइट में हम कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, और मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके आप अपना मतलब पहले तो बेसिक ही क्लियर करेंगे। जो भी मेरे इस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लोगों के तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो वो बेसिक क्लियर करें। और जब बेसिक क्लियर हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी है क्वेश्चंस हो उनको सॉल्व कर सकते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। मेरे ख्याल से कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, मतलब आपने समझ कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया, नॉर्मली उसको पढ़ लिया और फिर उसके बाद पीवाईक्यू उसके लगाएं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमको समझ में कहाँ तक आया, और हम एग्ज़ाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे क्लियर करेंगे। और उसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू लगाएं, किसी और एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ ना लगाएं, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इस एग्ज़ाम में भी आ गए, उस एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आ गए। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को ध्यान दें। बहुत सारे बुकलेट्स ऐसे आते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ रहते हैं कि इस टॉपिक से ये पीवाईक्यूज़ है, तो उसको आप देखें। अच्छा, आप क्वेश्चंस करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, उसके चार मतलब ऑप्शंस होते हैं। चारों ऑप्शन को आप बिल्कुल डीपली एनालिसिस करें कि क्या, मतलब किस टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप का इसका मतलब उसका पूरा जो एक मतलब टिप्पणी बोलते हैं, नोट, वो देख लें। और उसको मतलब उसके फैक्चुअल्स क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देख लें, तो आपकी वो चीज़ें सही हो सकती है। अच्छा, मैथ्स में कभी भी डीप मैथ्स ना करें कि हाँ भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसा होना चाहिए मैथ्स की भाई आँखों में ही हो जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप जैसे अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अगर देंगे तो आप 50,000 स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब ऑप्शन से भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं खुद एग्ज़ाम में ऑप्शन से सॉल्व करती थी क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। लेकिन अभी मेरे टाइम पे भी जो भाई एग्ज़ाम में जो हो क्वेश्चंस भी ऐसे ऑप्शंस भी ऐसे आते थे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो उस पे भी बहुत स्मार्टली वर्क करें। और नंबर सिस्टम में भी आप जैसे है ना, डिजिट वाला जो, मतलब कि लास्ट डिजिट देख के आप उसका आंसर पता कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आप अलग अलग टेक्निक्स आए हुए हैं, लाइक उसमें सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके हाँ इससे डिवाइड हो सकता है। थोड़ा स्मार्टली वर्क करें, ऐसा नहीं कि भाई भेड़ चाल चले, हम भेड़ चाल के जैसे एग्ज़ाम के जैसे काम करें, और जैसे सब लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करें। नहीं, सब लोग के जैसे अगर आप करेंगे तो सब लोग के साथ रहेंगे, और अगर आपने थोड़ा स्मार्टली वर्क किया तो सब लोग से आगे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।